हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, इसका नाम है एग्जाम वे न्यूज़। और समायोजित शिक्षा मित्रों को 7वें वेतन आयोग के एरियर का जो भुगतान है उसको लेकर क्या खबर आई है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको साथ ही बताएंगे आपको एक 24 केस को लेकर क्या अपडेट निकली है, वो भी आपको साथ ही साथ बताएंगे। और अगली अपडेट कब है वो भी आपको बताई जाएगी इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं और सारी जानकारी अपडेट आपको देते रहते हैं। उसी के साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, या पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसको दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि समायोजित शिक्षा मित्रों को 7वें वेतन आयोग को लेकर क्या खबर निकली है, एक 24 केस को लेकर क्या खबर निकली है, 69 भर्ती को लेकर क्या खबर निकली है, और यहाँ पर कोर्ट में क्या अपडेट चल रही है, अगली अपडेट क्या है वो भी आपको बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या निकला हुआ है, कि यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, कृपया उपयुक्त महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजन निदेशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजन कार्यालय लखनऊ के यहाँ पर नंबर दिया है आपको और दिनांक दी है 29 मई 2020 का जो संदर्भ है वो ग्रहण कर यहाँ पर स्पष्ट कर लिया गया है। उसी के साथ यहाँ पर समायोजित शिक्षा मित्रों के 7वें वेतन आयोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे 7वें वेतन आयोग के एरियर का जो भुगतान है वो नहीं किए जाने के संबंध में क्या नीति निकली है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा परियोजना, और यहाँ पर डेट दी है कि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और जिस प्रकार से यहाँ पर भुगतान हेतु अवशेष एरियर की धनराशि यहाँ पर लिखी जाएगी और यहाँ पर भुगतान न होने के कारण लिखे जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपको साइन दिख रहे होंगे, डॉक्टर सर्वेंद्र कुमार बहादुर सिंह शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश की तरफ से ये लेटर आया है। और उसी के साथ यहाँ पर अगली डेट क्या है, अगला लेटर क्या है वो देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट दी है, और शिक्षक पद पर पूर्व में समायोजित शिक्षा मित्रों के 7वें वेतन आयोग के एरियर की प्रथम किस्त के भुगतान के संबंध में आ चुका है लेटर। तो क्या है, तो 13 जनवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सवारा जितेंद्र शाही अध्यक्ष आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के ज्ञापन दिनांक 8/9/2019 के मांग के आधार पर शासन से बजट अवमुक्त किए जाने के उपरांत भी यहाँ पर कतिपय जनपदों में समायोजित शिक्षा मित्रों के 7वें वेतन आयोग के एरियर भुगतान न होने पाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था, मगर क्या हुआ, उसको कार्रवाई की जो आख्या है वो उपलब्ध नहीं कराई गई। और तत्क्रम में अपेक्षा त्रिकरण के संबंध में यहाँ पर ये नीति निकली। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वेतन है वो कैसे है, कब आएगा उसी के साथ। हाँ तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये है जो ये 19 अगस्त का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक पद पूर्व में जो समायोजित शिक्षा मित्रों के 7वें वेतन आयोग का एरियर है उसकी प्रथम किस्त भुगतान करने के संबंध में ये लेटर और ज्ञापन आया हुआ है। तो इसी के संबंध में ये अपडेट हुआ है और यहाँ पर अब इसको फिर से दोबारा से प्रेषित किया गया है, जो कि यहाँ पर 29 मई 2020 के क्रम में यहाँ पर वर्णित था। और ये पूरा लेटर है जो अब फिर से वर्णित किया गया है, ये आप देख रहे हैं 19 अगस्त 2020, ये परसों की अपडेट है। और यहाँ पर उसी के साथ यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे, ये भी ये जो यहाँ पर किया गया था इसी के अनुसार किया गया था। अब मैं बताता हूँ आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा मित्रों के जो वेतन का भुगतान है एरियर के माध्यम से जो होना है, एरियर आना है, तो उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है, और फिर से इसको दोबारा यहाँ पर लेटर को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है कि इसको जल्द से जल्द किया जाए। और यहाँ पर जितने शिक्षा मित्र भाई बंधु उनका नहीं आया है तो वो हमें ज़रूर से बताएँ लिख कर। और अगर आपने इस वीडियो को व्हाट्सअप पर शेयर नहीं किया है तो व्हाट्सअप पर शेयर कर दीजिए। इसी के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तमाम अपडेट है मैं आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तमाम अपडेट आपके लिए लेके आता हूँ और आपको यहाँ पर सही जानकारी उपलब्ध कराने का पूरा कष्ट करता हूँ आपके लिए। और यहाँ पर उसी के साथ आपको क्या बताने वाला हूँ कि आपका जो भुगतान है वो कब तक होगा, क्या वेतन बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, नीति के अनुसार क्या है। शिक्षा नीति को लेकर भी यहाँ पर कई सवाल आए हुए हैं उसी के साथ शिक्षा मित्रों के साथ, तो वो भी आपको बताया जाएगा इसी वीडियो के अंदर।
इसी के साथ यहाँ एक बेसिक जो शिक्षा विभाग है उसमें क्या होगा, बाबुओं की भी नियुक्ति की होगी जांच की ये सही नियुक्ति हुई है कि फर्जी नियुक्ति नहीं हुई है, इसकी जांच भी यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो बेसिक शिक्षा विभाग से कार्यरत बाबुओं की जांच की जाएगी और विभाग के स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में फर्जी बाबुओं की नियुक्ति की शिकायत मिल रही है। इसी के साथ यहाँ पर एसटीएफ को देवरिया में एक शिक्षक की मृत्यु पर उनके 3 बेटों को अनुकंपा नियुक्ति की शिकायत मिली है और सहायता प्राप्त स्कूलों में भी फर्जी बाबुओं के कार्यरत होने की शिकायत मिली है। तो अब पूर्ण रूप से इसकी जांच की जाएगी और यहाँ पर पैन कार्ड आधार कार्ड के अनुसार जांच की जाएगी कि ये फर्जी वाला तो नहीं हो रहा है फिर से। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ 1/24 की। तो 1/24 शिक्षा मित्रों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा मित्र हैं संघर्ष करते आ रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं और यहाँ पर जो कमेटी है वो उनका साथ दे रहे हैं, मगर उनसे थोड़ा थोड़ा विश्वास उठ चुका है शिक्षा मित्रों का। क्यों उठ चुका है? क्योंकि काफ़ी लोग संघर्ष करते करते यहाँ पर कितने काफ़ी पैसे दे चुके हैं, फिर भी उनका चयन प्रक्रिया है, जो समायोजन प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं हो पाई है। इसके तौर पर उनका विश्वास है वो टूट चुका है एकदम से। वो यहाँ पर अब किसी पे भरोसा नहीं करने वाले हैं। वो अपना ही जो प्रोग्राम है वो खुद से बनाते हैं और खुद चलाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक अपडेट भी आई है। तो यहाँ पर शिक्षा नीति को लेकर क्या बताने वाला था, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा नीति में जब इसका प्रावधान है, मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाया था तो आपको याद होगा, अगर आपने देखा हो तो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर एक वीडियो बनाया था शिक्षा नीति में कि यहाँ पर जो प्रोफेसर थे उन्होंने बताया कि शिक्षा नीति में इसका प्रावधान है, अगर इसको प्रावधान कर दिया जाए तो शिक्षा मित्रों का समायोजन है, वेतन है वो बढ़ जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक खबर फिर निकल के आई थी कि जो बिहार के जो समायोजित शिक्षा मित्र हैं उनकी तरफ से क्या खबर निकल के आई थी कि यहाँ पर उनका साथ यहाँ पर पूर्ण रूप से मिलने वाला है उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों को। वो अपनी रणनीति बताएंगे कि हमने कैसे ये हासिल किया है, कैसे यहाँ पर हमने अपनी जो वेतन है उसको बढ़ाया, 25,000 रुपये अब मिलने लगा है वहाँ के शिक्षा मित्रों को वेतन, और जो उसकी अवधि है वो भी बढ़ चुकी है। और इसी के साथ यहाँ पर जो समायोजित शिक्षा मित्र हैं तो उनका जो टेट पास है उनके लिए तो यहाँ पर बड़ी खबर यही है कि बिहार के लोग भी यहाँ पर शिक्षा मित्रों की मदद करने में आगे आए हुए हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि उनकी तरफ से भी बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। तो उसका वीडियो भी जल्दी ही आने वाला है एक और बिहार की तरफ से, वो आपको ऑडियो के माध्यम से बता दूंगा और जैसे ही डलेगा सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाएगा। मगर हाँ, आपको ये बताना चाहिए कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के जो क्रियान्वयन है उसको 17 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित किया गया है। अब ये क्या है ये भी जान लीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें क्या होगा, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी को सह अध्यक्ष बना गया है। और इसी के साथ यहाँ पर क्या होगा कि जो बेहतर ढंग से लागू करने के लिए इनको मान्यता प्राप्त की गई है। और यहाँ पर इसी के साथ ये आपको बताया जाएगा इस टास्क फोर्स के अनुसार कि माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा में किस तरह का बेहतर ढंग से नई शिक्षा नीति को लागू किया जाना है। इसके अंदर पहले आपको ये बताया जाएगा। इसी के साथ सुझाव भी देगी। और यहाँ पर टास्क फोर्स पहली बैठक 27 अगस्त को आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर टास्क फोर्स में सदस्य के रूप में यहाँ पर डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, रेणुका कुमार, राधा एस चौहान और यहाँ पर मोनिका, इतने सारे नाम आपको दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ही पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर अगली अपडेट बताना चाहूँगा कि यूपी में शिक्षक भर्ती आयोग गठन पर अभी खींचा हुआ है यहाँ पर। उसी के साथ इन पदों की भर्ती भी यहाँ पर अभी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जोल फंसा हुआ है। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को गठन को मंजूरी दे दी। ऐसा कि आपको पता है कि अब क्या होगा कि केंद्र सरकार के महकमे में चयन करेगी और यूपी की योगी सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर के शिक्षकों का चयन है वो अब पहले की तरह यहाँ पर सरकारी जो नौकरी है वो एक ही तौर पे एक ही एजेंसी कराएगी। इसका वीडियो तो मैंने आपको बना के भी दिया है। मगर इसके अंदर जो खबर निकल के आई है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से एक खबर निकल के आई है कि आयोग के गठन को 8 माह पहले ही मंजूरी दे चुकी है, लेकिन अब तक आयोग का जो खाका है वो खिंच रहा है। इस पर यहाँ पर कब तक यहाँ पर मामला सुलझ जाएगा, तो वो शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ पर नए आयोग का एक नाम है जो उप राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से चयनित किया गया है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयोग में अध्यक्ष हैं वो 14 सदस्यों की रखने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको काम की खबर ये है कि एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो नए आयोग में उच्च शिक्षा स्तर पर की जाएगी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परीक्षा नियामक जो भर्तियां हैं वो भी एक ही आयोग से तैयारी की जाएगी।
तो पूर्ण रूप से आपको इस जानकारी से ये उपलब्ध किया जाता है कि आपको एक ही एजेंसी से अब परीक्षा देनी होगी। और जिस प्रकार से अभी है कि रेलवे एसएससी बैंक के लिए लागू किया गया है, फिर अन्य परीक्षा पे भी ये लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर नई शिक्षा नीति को भी इसमें शामिल किया गया है कि यहाँ पर क्या क्या सवाल मांगे हैं वो भी आपको बताया गया है। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसी के साथ आपको NAP 2020 का जो वीडियो है वो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सारी जानकारी आपको अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे और अच्छी चैनल पर्पल की अपडेट है वो आपको ऐसे देते रहेंगे।